एक फ्लाइट अटेंडेंट ने चुपचाप अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतार दिए और उनसे एक कप कॉफी हिलाई। फिर उसने वही कॉफी एक महिला यात्री को दी, लेकिन वह यात्री उम्मीद से भी ज्यादा घमंडी निकली। उसने कप दूर धकेल दिया, जिससे गर्म कॉफी अटेंडेंट पर गिर गई। बेचारी महिला जल गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वह यात्री एक राजकुमारी थी जिसने पूरा विमान किराए पर लिया था। थोड़ी देर बाद अटेंडेंट एक और कप कॉफी लेकर लौटी। तभी राजकुमारी ने कुछ देखा। अटेंडेंट की उंगली में एक अंगूठी, वह बिल्कुल उसकी अंगूठी जैसी दिख रही थी। राजकुमारी मुस्कुराई, उसे अंगूठी उतारने को कहा और कहा, तुम जैसी कोई इतनी महंगी चीज के लायक नहीं है। फिर उसने अंगूठी जमीन पर फेंक दी और अपनी एड़ी से उसे कुचल दिया। अटेंडेंट अपमानित हुई, वह गुस्से से कांपती हुई वापस रसोई में चली गई। वह बदला लेना चाहती थी और वह जानती थी कि राजकुमारी को झींगे से जानलेवा एलर्जी है, इसलिए उसने सी फूड नूडल्स की एक प्लेट तैयार की, ध्यान से उसमें से सारे झींगे हटा दिए और राजकुमारी को परोस दी। कुछ ही पल बाद केबिन में खांसी की आवाजें गूंज उठी। राजकुमारी का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें सूज गईं, वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। परिचारिका डर के मारे जम गई। जब विमान उतरा तो राजकुमारी को अस्पताल ले जाया गया। परिचारिका ने आखिरकार राहत की सांस ली। जब तक उसने खबर नहीं देखी, राजकुमारी की मृत्यु हो चुकी थी। उनके शाही दर्जे के कारण उनके पार्थिव शरीर को तुरंत वापस ले जाना जरूरी था और उन्होंने उसी परिचारिका से अनुरोध किया था कि वह उनके पार्थिव शरीर को अकेले ले जाए। परिचारिका मना नहीं कर सकी। वह खाली विमान की आखिरी पंक्ति में चुपचाप बैठ गई। अचानक विमान में तेज हलचल हुई और ताबूत खुल गया। घबराई हुई परिचारिका ने कप्तान को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे एहसास हुआ यह अशांति नहीं थी, यह उसकी आत्मा थी। राजकुमारी की आत्मा वापस आ गई थी। घबराकर उसने कॉकपिट का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया और मदद की गुहार लगाई। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और केबिन का शीशा तोड़ दिया। कप्तान को लगा कि वह पागल हो गई है और उसने उसे एक सीट से बांध दिया, ठीक ताबूत के सामने। और जब विमान आखिरकार उतरा, राजकुमारी का अंगरक्षक अंदर आया और उसने जो देखा उससे उसका खून खौल उठा। फ्लाइट अटेंडेंट जमीन पर बेजान पड़ी थी।